अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन 7 से 8 खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से आपके साथ खबरें शेयर कर लेती हूँ जनाब। सबसे पहले तो आपको पता है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो 76 साल का हो गया, और 76 साल की तारीख में अगर आप किसी भी वज़ीर आज़म को देखें तो इज़्ज़त से वज़ीर आज़म आ तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी वज़ीर आज़म को आपने इज़्ज़त से जाते नहीं देखा होगा। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसले बन जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि या उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या उनको जबरन घर भेजा जाता है, या उनको उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख में जो इज़्ज़त से आए और इज़्ज़त से घर गए। साथ साथ उनका वीडियो चल रहा है और बड़े ही मज़े के मनाजिर ये पेश आए कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को जनाब गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जो कि एक बड़ी अमेजिंग बात थी, और वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई। अच्छा, अगर ये न्याजी साहब होते और गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाता तो जितने भी यूथियत थे ना, उन्होंने कहना था कि देखा आसमान भी रो रहा है न्याजी साहब के जाने पे। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम ये कह देते हैं कि शहबाज शरीफ जा रहे थे और अब्रे रहमत जो है वो अब्रे रहमत जो है वो बरस रहा था। तो बहरहाल शहबाज शरीफ जो हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी किसी मुल्क के दौरे पे गए थे, वहाँ पर एक खातून थी, उनके हाथ से उन्होंने छतरी ले ली थी, वहाँ पर भी बारिश हो रही थी। तो शहबाज शरीफ का और बारिश का जो है ना वो चोली दामन का साथ है। तो अब की बार भी बारिश हो रही थी, शहबाज शरीफ ने जो है वो एक ऑफिसर थे, उन्होंने उनके सर के ऊपर छतरी पकड़ी हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनके हाथ से छतरी पकड़ी और खुद लेकर वो चले, और खुद वो जो है गॉर्ड ऑफ ऑनर भी उनको मिला। मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर अनवारुल हक यानी कि काकड़ साहब जो कि हमारे नए निगरान वज़ीर आज़म है वो भी थे। अच्छा, अब काकड़ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को जप्फी भी डाली, जिसको जादू की जप्फी कहा जाता है, गले मिले उनके, बहुत ही खुशी के साथ मिले। उनके साथ एक बच्चा था, उसको भी उन्होंने मिलवाया। आई डोंट नो वो उनका बेटा था या उनका पोता था या कौन था। अच्छा, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि 14 अगस्त के दिन जो है निगरान वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया, और जब हलफ उठाया तो उसमें उन्होंने जो है वो ख़ातमुन नबीयीन जो है वो सही बोला। ये भी एक तारीख बन गई है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी आज तक आने वाले वज़ीर आज़म हैं उनमें कभी किसी ने आज तक ये लफ्ज़ गलत नहीं बोला सिवाय न्याजी साहब के। तो मैं चाहती हूँ कि उनका जो हलफ बर्दारी का वीडियो है वो भी आप देखें, और फिर उसके बाद बड़ी मज़ेदार आपको एक बात बतानी है, ज़रा पहले ये देखें। नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबीयीन, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत, रोज़ क़यामत, और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात, रोज़ क़यामत और कुरान पाक को सुन्नत की जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ, व तालीमात पर ईमान रखता हूँ। जी, तो आपने देखा। अच्छा, अब इसके बाद जो काकड़ साहब हैं उनकी एक अच्छाई देखें कि वो खुद शहबाज शरीफ को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए। ना सिर्फ उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए, बल्कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा भी उन्होंने खुद खोला, जो कि आपको साथ साथ वीडियो में नज़र आ रहा है। एक बड़ी खुश आइंद बात है कि इक़्तिदार की मुंतकिली जो है वो लड़ाई झगड़े के बजाय जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ होनी चाहिए। तो इससे बढ़कर और कोई बात होती नहीं है। इसी से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। अच्छा, अब मैं काकड़ साहब का एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। उनका 9 मई के हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या जनरल फैज़ को भी फांसी होगी, यानी कि 9 मई के वाक़यात में जो बाकी लोग मुलव्विस थे तो उसमें फैज़ साहब भी उतने ही मुलव्विस थे, क्या उनको फांसी होगी? इस पर काकड़ साहब ने क्या जवाब दिया था, ये भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। कि जनरल फैज ने कोर कमांडर का घर जलाया। सिचुएशन की बात करूं, जो इस दहेज तक ये हालात पहुंचे, उसके पीछे का जो सिनारियो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये कहां तक नौबत आई। दूसरा ये वो उसमें फिर अगर जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई होगी आर्टिकल 6 में, तो वो और इमरान खान साहब दोनों फांसी चढ़ेंगे। यार ये मत ना ही करो तो बेहतर है। छोड़ो यार, बच्चों जैसी बात है, छोड़ो। अच्छा, अब आप लोग मुझे शाबाश दें। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं व्लॉग्स में आपको बता चुकी थी कि जमाइमा जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल अभी तक दे नहीं रही थी, लेकिन वो अपना रद्द-ए-अमल देने को मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने जा रही हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब साजिश उन्होंने ये तैयार की, हालांकि वो नाकाम गई उनकी साजिश, लेकिन जनाब
वो क्या करती हैं कि ये जितने भी गालियां देने वाले यूथी आपको नज़र आते हैं ना, जो अक्सर आपको एवन फील्ड के बाहर नज़र आते हैं, या अक्सर आपको नवाज शरीफ के घर के बाहर नज़र आते हैं, या आपको बदतमीज़ी करते हुए कहीं पर नज़र आते हैं, उनको जो स्पॉन्सर कर रही हैं वो बेसिकली जमाइमा कर रही हैं। और यहाँ पर आपको शायान के साथ उनकी तस्वीर भी नज़र आ जाएगी, और जितनी भी गालियाँ देने वाले हजरात हैं उन सब के साथ उनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अब की बार जो उन्होंने नई साजिश तैयार की वो क्या थी। उन्होंने जनाब इंग्लैंड का यानी यूके का जो कौंसल खाना है, कौंसल जनरल की बिल्डिंग है, उसके बाहर एहतजाज जो है उसको स्पॉन्सर किया। जितने भी यूथिये थे उनको लेकर वो वहाँ पर यानी खुद सामने नहीं आई, मगर उनको वहाँ पे भेजा और उनको ये कहा कि 14 अगस्त के दिन जितने भी लोग आज़ादी मना रहे होंगे आपने एहतजाज करना है। और वहाँ पर जब सहाफ़ी आए, वहाँ पर जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल पूछे कि भाई आज तो 14 अगस्त का दिन है, आज के दिन आप एहतजाज ना करते, तो वो जो ओवरसीज़ यूथिये हैं उन्होंने जनाब बदतमीज़ी की उन सहाफ़ियों के साथ। ना सिर्फ बदतमीज़ी की, बल्कि मैं चाहती हूँ कि एहतजाज की और उनकी कुछ बदतमीज़ियों के वीडियोज़ अगर मेरा एडिटर जो है वो आपको दिखा सका तो दिखा देगा। और साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक खातून ने वहाँ पर माइक पकड़ा और उसने आर्मी चीफ के बारे में हर्जा सराई करने की कोशिश की। उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की कि आर्मी चीफ की अगर उनके मुल्क के अंदर कोई जायदाद है तो उसके भी जायदाद के सामने जाकर आप लोग ये सब कुछ करें। फिर फौरी वहाँ पे जो यूथिये थे उनको एहसास हुआ कि ओहो ये तो हमारे ऊपर मसला बन सकता है। फौरी तौर पर उन्होंने उस खातून के हाथ से माइक छीना। ज़रा ये वीडियो पे देख लीजिए। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज बेल्जियम में है, ऐसे मुहब्बे वतन आप क्यों डिक्लेयर नहीं करते? और ठीक है हम मुहब्बे वतन है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। देखिए जी, ये यही वजह होती है कि हम जिन लोगों को माइक नहीं देते, आप प्लीज यहाँ से जो है ना दूर हो जाए। माजर चाहता हूँ मैं आपको मैंने थोड़ा सा पूछ लिया, मैं आपसे माजर चाहता हूँ। आप बहुत दफा ये चीज कर चुके हैं, मुझे आपसे यही खतरा था। प्लीज आप किसी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि नहीं, नो वे, हम नहीं किसी को यहाँ पे अलाउ करते जी कि कोई भी किसी इदारे के बारे में बात की जाए। अच्छा अब मैं बुला रहा। अच्छा ये जो खातून है ना ये बहुत ही बदतमीज़ है। इससे पहले ये हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी इनके वीडियोस आए हैं और बहुत ही ये बदतमीज़ खातून है। अच्छा एक कश्मीरी पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद था और कश्मीरी पाकिस्तानी ने जनाब वहाँ पर खड़े होकर ये जो भी एहतजाज कर रहे थे इनको तिगनी का नाच नचा दिया। उसने कहा कि किस तरह से न्याजी साहब ने कश्मीर बेचा था और आज मैं कश्मीर का झंडा भी लेकर यहाँ पर आया हूँ, मैं पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। और फिर जब वो बोला तो किस तरह से सामने से एहतजाज होना शुरू हो गया, किस तरह से यूथी वहाँ पर बोले। ज़रा आप इस कश्मीरी का वीडियो भी देख लीजिए। इमरान खान ने इस झंडे को साइड में रख दिया था, आप लोग थोड़ी सी अक्ल से काम लो। देखे कश्मीर का नाम लिया तो फूंकना शुरू हो गए। पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, जो हम पाकिस्तान के वारिस हैं, वो हम इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर खड़े होके जश्न मना रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान को लूट के खाने वाले हैं, जो तोशा खाना केस में अंदर गए हुए हैं, वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बाहर खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हाथ में देखें आप, कश्मीर का झंडा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर का झंडा चूमता हूँ। ये लोग उसके साथ हैं जो कश्मीर का झंडा हाथ में पकड़ने को तैयार ही नहीं था और अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। ये लोग अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। इमरान खान ने इस झंडे को साइड में रख दिया था, आप लोग थोड़ी सी अक्ल से काम लो, इसके साथ खड़े हो। ठीक है जी, देखे कश्मीर का नाम लिया तो फूंकना शुरू हो गए। जब कश्मीर का नाम लिया तो फूंकना शुरू हो गए। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि आपके जो कासिम के अब्बा हैं यानी कि न्याजी साहब, उनके जो असासे हैं उनका जो तखमीना लगाया गया, आपको पता पिछले दिनों इन्होंने अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल की है उसमें इन्होंने अपने जो असासे लिखे हैं वो लिखे हैं जी ओनली 5 बकरियां। गाड़ी भी नहीं लिखी, कोई बाइक भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। और उनके जो असासे हैं वो 2400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये ज़रा क्लिप देखिए। अच्छा जी, अब मैं आपको न्याजी साहब का माजी के झरोकों से एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो ये कहा करते थे कि अच्छा रुपए की कीमत गिर गई है, अच्छा मुझे तो टीवी देखकर पता चला। और वो कहा करते थे जनाब मुझे तो चुटकी अपने आप को काटूं तो फिर मुझे यकीन आता कि मैं वजीर आजम हूँ। क्या कहते रहे माजी में, जरा ये भी सुन लीजिए। होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक
बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। रूहानियत है, रूहानियत, सॉरी रूहानियत। हम रूहानियत को एक सुपर साइंस बनाएंगे। चलें जी, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। लेकिन अगली खबर पे जाने से पहले मुझे याद आया कि जब मैं काकड़ साहब की बात कर रही थी तो मैं ये कैसे भूल गई कि काकड़ साहब जो हैं उनके पास जा पहुंचे फवाद चौधरी साहब, फवाद अबू साहब, और वहाँ पर गए अपनी मिसेस को साथ लेकर, अपनी बेटियों को साथ लेकर, और उनको जो है जादू की जफ्फियाँ लगा लगा के कहने लगे कि हाय मुझे बचा लो। और उनकी जो मिसेस हैं उनको आपको पता ही है कि वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, और कोई भी सियासतदान जो होते हैं सबसे पहले जाके उनकी मिसेस उनके साथ तस्वीरें बनाती हैं। तो अब की बात जो है वो फवाद अबू साहब की जो मिसेस हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने काकड़ साहब के साथ तस्वीरें भी बनाई, और तस्वीरें भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब देखना यह है कि काकड़ साहब जो है वो आने वाले दिनों में इनको कोई रिलीफ दे पाते हैं, या फिर काकड़ साहब जिनके इशारों पे चल रहे हैं वो असूली मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ये तो आने वाले दिन बताएंगे। साथ ही अगली अच्छी खबर मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में आपको पता होगा कि लैपटॉप स्कीम जब चल रही थी और शहबाज शरीफ जब लैपटॉप्स तकसीम कर रहे थे तो वहाँ पर एक लड़की ने बहुत ही जज्बाती किस्म का जो स्पीच है वो दी थी, और उसने कहा था कि वो एक यतीम लड़की है। उसने कहा था कि दानिश स्कूल के अंदर जो है शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने उसको पढ़ने का मौका दिया। तो उसने जब ये सारी बातें की तो शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त वहाँ पर कहा था कि उसको नौकरी दे दी जाए। तो फाइनली उस लड़की को जो है वो पुलिस के अंदर नौकरी दे दी गई है। क्लिप आप साथ साथ देख रहे हैं, और वो बेहद खुश है। और अच्छी बात यह है कि एक यतीम के सर पे उन्होंने हाथ रखा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत हो कि कोई भी यतीम पाकिस्तान का यहाँ पे रुले खुले ना, उस बेचारे के साथ बुरा ना हो, वो अपनी तालीम भी मुकम्मल करे और रियासत जो है उसकी मुकम्मल सरपरस्ती भी करे। और अब चलते हैं जनाब जी सबसे आखिरी खबर की तरफ, और वो ये है कि 14 अगस्त वाले दिन इमरान रियाज ख़ान की जो मिसेज़ हैं वो अपने बच्चों समेत आईं, और उन्होंने आकर भी अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शौहर को लापता हुए 75 दिन गुजर चुके हैं। और उन्होंने अंग्रेज़ी में ख़िताब किया। असल में उन्होंने अंग्रेज़ी में इसलिए बातचीत की क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चाह रही थी कि उनकी मदद की जाए। क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। And for a wife that who has been suffering a lot. Imran Riaz is not only a journalist, he is a son, he is a father. He is a father of 4 innocent kids. He is suffering too much. We as a family, we have zero information about Imran. Where is he? It's over 75 days, but we don't know where is he, where is Imran. His parents are suffering a lot. They are very, very anxious about his whereabouts. Actually, what to say? I don't know. We have knocking every possible door, like police station, courts, and every possible authority, but all in vain. This is unfortunately much bigger punishment for Imran, that he is suffering just for speaking truth and speaking the fundamental rights for his nation, for his country. So we are, me and myself, requesting or humbly requesting from you and you all. जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि जमायमा की जो साजिश है जो पकड़ी गई है, और जो यूके के काउंसिल खाने के बाहर जो इन्होंने कुत खाना लगाया हुआ था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइए कि फवाद चौधरी अपनी मिसेज और बच्चों समेत जो काकड़ साहब के पास जा पहुंचे, क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मुझे बताइए कि इमरान रियाज खान की मिसेज जो हैं वो जो कह रही हैं उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। और मुझे बताइएगा कि न्याजी साहब माजी में जिस तरह की बातें करते रहे कि मैं खुद को चुटकी काट के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, और रुपया गिरता है तो मुझे टीवी से पता चलता है, और बाद में 2400 करोड़ की उन्होंने जायदाद बना लिया है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइए कि जो कश्मीरी पाकिस्तानी ने चित्रोल की है और जो काकड़ साहब ने फैज़ साहब के ऊपर जवाब दिया है, उस सब इन तमाम खबरों के बारे में आपका क्या ख्याल है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।